आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले में विकास को नई रफ्तार मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाल ही में 2 बार सागर दौरे पर आए और कई बड़े ऐलान किए। गढ़ाकोटा में ऐतिहासिक रहस्य मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। जिले में रहली और गढ़ाकोटा कृषि मंडियों के लिए 5-5 करोड़, शाहपुर उप मंडी के लिए 1 करोड़ और खिजरा शाहपुर मोकलपुर फ्लाईओवर को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा रहली से बहेरिया मढ़ी तक करीब 22 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण की भी घोषणा की गई। रहस्य मेले में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से प्रदेश के 32 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के खातों में करीब 197 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इनमें सागर जिले के 2 लाख से ज्यादा पेंशन लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए मिले। मुख्यमंत्री का दूसरा दौरा सागर के जेरई में हुआ, जहां उन्होंने ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही में लगे युवा संगम रोजगार मेले में 23 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया और 1728 युवाओं में से 1306 युवाओं का प्राथमिक चयन हुआ। मुख्यमंत्री ने राहतगढ़ और जैसीनगर में आधुनिक पुस्तकालय खोलने की भी घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीते दिनों सागर में अस्मिता लीग एथलेटिक्स प्रतियोगिता का जोशीला आयोजन हुआ। खेलो इंडिया और युवा कल्याण विभाग के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। 100 मीटर दौड़, रस्साकशी और नींबू दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं हुई और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। सेहत के मोर्चे पर भी सागर में अच्छी खबरें हैं। जिले में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए HPV टीकाकरण अभियान जारी है। कलेक्टर संदीप GR ने अपील की है कि जिन किशोरियों ने 14वां जन्मदिन मना लिया है उनका टीकाकरण जरूर कराएं। वहीं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों के लिए अलग अलग ऑन्को सर्जरी वार्ड शुरू किया गया है। डीन डॉक्टर PS ठाकुर ने बताया कि अब मरीजों को सर्जरी से पहले और बाद में एक ही जगह विशेष देखभाल मिलेगी और गरीब मरीजों का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा। वहीं जिले के शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। इसमें योग, ध्यान, तनाव प्रबंधन और आत्महत्या रोकथाम जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। सड़क हादसों में घायलों को भी अब तत्काल राहत मिलेगी। कलेक्टर ने स्वास्थ्य, पुलिस और परिवहन विभाग को PM राहत योजना के तहत हर घायल का फौरन कैशलेस इलाज करने के निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी पर भी प्रशासन सख्त है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने चितौरा हाईवे पर छापा मारकर 20 अवैध LPG सिलेंडर जब्त किए। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की किताबों और यूनिफॉर्म की खरीदी आसान बनाने के लिए पुस्तक विक्रेताओं के साथ बैठक की। अपर कलेक्टर अविनाश रावत ने कहा कि आने वाले पुस्तक मेले में एक ही जगह पर पूरे सेट मिलेंगे ताकि अभिभावकों को दुकान दुकान न भटकना पड़े। अब बात करते हैं सागर के उन चेहरों की जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। सागर की बेटी अपेक्षा सिंघई ने छत्तीसगढ़ सिविल जज परीक्षा 2026 में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया, तो वहीं रहली तहसील के सिद्धांत दुबे ने पहले ही प्रयास में MPPSC पास कर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन पाया। खेती किसानी में भी सागर की अलग पहचान बन रही है। शाहगढ़ के ग्राम पापेट के किसान भगवान दास बिना रासायनिक खाद के 2.5 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती कर बैंगन, टमाटर, गेहूं और पपीता उगा रहे हैं। वे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और गांव के दूसरे किसानों को भी राह दिखा रहे हैं। उद्यमता की बात करें तो 28 वर्षीय दिव्यांश खत्री ने कोरोना में नौकरी जाने के बाद भी हार नहीं मानी। PM MFE योजना से 10 लाख का लोन लेकर गेहूं से ब्रेड, बिस्कुट और पाव बनाने का प्लांट शुरू किया। आज दिव्यांश 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं और उनका सालाना कारोबार 10 लाख से ऊपर पहुंच गया है। वहीं केसली के किसान अनिरुद्ध सिंह ने चिया सीड की खेती शुरू कर एक नई राह दिखाई है। ये फसल 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा दे सकती है। डॉक्टर इसे सुपर फूड कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी जबरदस्त मांग है। अनिरुद्ध इससे पहले बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी और शतावर जैसी अनूठी फसलें उगाकर भी चर्चा बटोर चुके हैं। और अंत में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से एक दिलचस्प खबर। गिद्ध सर्वेक्षण में कुल 2536 गिद्ध दर्ज किए गए हैं, जिनमें भारतीय लंबी चोंच वाले गिद्ध सबसे ज्यादा थे। वहीं यूरेशियन और हिमालयन ग्रिफॉन जैसी प्रवासी प्रजातियों की मौजूदगी ने विशेषज्ञों को खुश कर दिया। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।